हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन इज़ क़ालू लयूसुफ़ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उसबा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन उक़्तुलू यूसुफ़ अव इत्रखूहु अर्ज़न यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बअदिही क़ौमन सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर भाइयों में खूनी रिश्तों में नचाकी पैदा हो जाए और लेन देन में ज़मीन जायदाद के मामले में या किसी और गलतफहमी की वजह से, तो इस आयत करीमा का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पुरतासीर ये अमल रखा है कि उनकी नफ़रत दुश्मनी इसकी वजह से ख़त्म हो सकती है। चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई थे और आपके 11 भाई थे और एक खुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, 12 भाई। बनी इसराइल में बाद में जो 12 चश्मे वो निकले, 12 रस्ते दरिया में भी निकाले गए, वो यही 12 भाइयों की आगे नस्ल थी। तो इनके बनी इसराइल का जो असल रिश्ता जहाँ से चला, उनका खूनी रिश्ता, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से, इसलिए उनको बनु इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है और आपकी औलाद को बनु इसराइल और उनके बच्चों को आज तक बनु इसराइल कहा जाता है, बनी इसराइल। तो बनु इसराइल या बनी इसराइल जो है, ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ये 12 बेटे हैं। अब यहूद मदीना उन तक खबर पहुंची कि मक्का में एक नबी आए हैं जो इस तरह अल्लाह की तौहीद की दावत देते हैं, आसमानी किताब के इल्म के मुतालिक बात करते हैं। तो यहूदियों ने एक बंदा तैयार करके भेजा और कहा कि उनसे जाकर पूछें कि वो वाक़या। और एक आदमी आया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहने लगा जी बताएं हमें वो कौन सा बच्चा है जो शाम से मिस्र चला गया और उसका वालिद जो था वो उसके फिराक में 40 साल रोता रहा। अब ये पूरा किस्सा बताएं। मक्का के अंदर एक मुशरिक को भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से का नहीं पता था, क्योंकि ये आसमानी किताब तौरात में था या इंजील में था और मक्का में कोई अहले किताब नहीं था और फिर मक्का के लोग नाआशना थे। जब उस बंदे ने ये सवाल किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हो गई और अल्लाह ताला ने पूरा किस्सा मुकम्मल तौर पर यूं बयान कर दिया, गोया कि एक उस्लूब भी बता दिया कि जब कोई बात की जाए तो पहले उसको मुकम्मल की जाए, फिर दूसरा किस्सा शुरू किया जाए। ये बाज लोग बयान करते हैं, थोड़ा सा बात इधर से करके कहीं और चले जाते हैं, फिर वहां से थोड़ी सी बात करके कहीं और निकल जाते हैं। ना सामईन को कुछ समझ आती है, ना उनका दिमाग कुछ सही काम करता है। तो अल्लाह ने एक उसूल भी बता दिया बयान का और वाक़यात सुनाने का। फिर अल्लाह ने यहाँ वो बात इरशाद फरमाई, लक़द कान फ़ी यूसुफ़ा, बेशक इस किस्से में यूसुफ अलैहिस्सलाम के व इख़्वतिही और उनके भाइयों के वाक़यात में आयातुन, बड़ी निशानियां हैं, इबरत है, लिस्साइलीन, सवाल करने वालों के लिए। जो सवाल कर रहे थे वो इम्तिहान ले रहे थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इतनी बातें उनको भी नहीं पता थी जो अल्लाह ने कुरान की शक्ल में नाजिल कर दी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अब सुनो किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का। चूँकि यहूदी आए थे और यहूदियों के बड़े थे बनु इसराइल, तो इसलिए वो बड़ी तवज्जो से सुनते थे, लेकिन सुनकर भी ईमान नहीं लाए, फिर भी उनका दिल जो है मोमिन नहीं बना। अब अल्लाह ने फरमाया, इज़ क़ालू लयूसुफ़, और जब कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उनके भाइयों ने, व अख़ूहु, उनके भाइयों ने, अहब्बु इला अबीना, के बेशक बहुत प्यार करते हैं हमारे वालिद, मिन्ना, हमारी निस्बत, इनसे, 2 भाइयों से। क्योंकि एक लैया बिनते लैयान, ये खातून थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के निकाह में, उनसे 10 बेटे पैदा हुए, 10 बेटे उनसे पैदा हुए। फिर उनका इंतकाल हो गया, आपने उनकी बहन से निकाह किया,
उसका नाम तारीख की किताबों में राहील लिखा गया है, और उनसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए और बिन्यामीन पैदा हुए। जब बिन्यामीन आपके छोटे भाई की वलादत हुई तो वलादत के साथ ही वालिदा का इंतकाल हो गया, और इस तरह वालिद ने इनको पाला और बड़ी मोहब्बत के साथ, ये छोटे थे, इनसे फितरी तौर पे मोहब्बत ज्यादा थी, छोटे बच्चों से हर घर में प्यार ज्यादा होता है, लेकिन भाई बड़े थे और थे भी सौतेले। उनके जहन में शैतान ने ये चीज डाली, उन्होंने कहा कि हमारा अब्बा जो है हमसे ज्यादा इनसे प्यार करता है, और अबीना मिन्ना, हमारे अब्बा हमसे ज्यादा इनसे प्यार करते हैं, इनकी तवज्जो हर वक्त इनकी फिक्र में रहते हैं। वनहनु उसबा, हालांकि हम तो बड़े मजबूत हैं, कड़ियल हैं, ताकतवर हैं। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, बेशक हमारे अब्बा इस मामले में गलती पर हैं। अब इसका जाहिरी मानी ये बनता है कि बेशक हमारे अब्बा ज़लालिम मुबीन का मानी होता है गुमराही पर हैं, लेकिन ये तर्जमा करना अदब के भी खिलाफ है, और ये तर्जमा उन्होंने भी सोच के ये बात ना की होगी, क्योंकि इस बात पर मुत्तफिक है तारीख सारी के उनके 10 भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो मुसलमान थे। अब वो नबी थे या नहीं थे इसमें इख्तलाफ है, लेकिन इत्तेफाक इस बात पर है कि वो नबी नहीं थे, क्योंकि नबियों से खता नहीं होती, लेकिन वो मुसलमान थे, क्योंकि या अबाना अस्तगफिर लना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातिईन क़ाल सौफ़ अस्तगफिरु लकुम रब्बी इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बाद में उन्होंने अपने अब्बा से कहा जब मिस्र में गए कि आप हमारे लिए इस्तगफार करें। याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके लिए इस्तगफार की, मुसलमान थे तो इस्तगफार की। तो पता ये चला उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे अब्बा गुमराही पर हैं, क्योंकि नबी याकूब थे और नबी को गुमराह कहने वाला काफिर हो जाता है, तो इसलिए उन्होंने ये जुमला कहा कि इस मामले में हमारे अब्बा जो है वो खता पर हैं, यानी वो हमसे ज्यादा तवज्जो उनको देते हैं, हमें ज्यादा तवज्जो नहीं देते। कुरान पाक की तर्जमा करते हुए भी, अल्फाज के तर्जमे को बयान करते हुए भी अदब मलहूज रखना अशद जरूरी है। अब लोग नबी अलैहिस्सलाम के लिए डेथ आप कहते हैं, वफात कहते हैं, लफ्ज और भी इस्तेमाल हो सकते हैं कि मौत आई, लेकिन ये सारे जुमले जो है अदब से आरी हैं। इसलिए जब नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र आए दुनिया से जाने का, तो ये कहा जाए कि आप दुनिया से पर्दा फरमा गए, आप दुनिया से मुंतकिल हो गए, ताकि अदब रहे। यहाँ भी अदब रखा गया, तो इसलिए इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने ये लफ्ज नहीं कहा होगा बच्चों ने, बेटों ने, कि हमारे अब्बा गुमराह हो चुके हैं, नौज़ बिल्लाह, बल्कि हमारे अब्बा इसमें खता खा रहे हैं, हमसे ज्यादा उनको तवज्जो देते हैं। और फिर उसके बाद फरमाया उक़्तुलू यूसुफ। अब ये देखिए, हसद ऐसी बीमारी है कि ये नबी के घर में पैदा होकर खाना एक प्लेट में खाने वाले खून नबी का है, लेकिन हसद उनको भी आपस में लड़ा रहा है। तो आज 1400 साल के बाद ये जो हम आपस में हसद करते हैं, आप थोड़ी सी तरक्की करें, आपके हासदीन बढ़ जाएंगे, आप थोड़ा सा उरूज पे जाएं, आपके हासदीन ज्यादा होते चले जाएंगे। ये हो नहीं सकता कि आप तरक्की करें और आपके हासिद ना हो, आप उरूज पाएं और आपके हासिद ना हो। लेकिन हासिद क्या होता है, वो खुद ही अपने अंदर कुड़ता रहता है और मरज के अंदर मुब्तला हो जाता है। अब ये जिस तरह इन हासदीन को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में जवाल दिखाया, फिर उन्होंने तौबा की, इसी तरह हर हासिद को दुनिया में जवाल आता है और अल्लाह ताला उसे पस्त करता है। तो उन्होंने जमा होकर कहा, 10 की टोली बन गई और वो कहने लगे उक़्तुलू यूसुफा, चलो मिलके हम यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देते हैं। अब इतरहूहु, या इनको फेंक देते हैं, अर्ज़न, ऐसी जमीन में, यख्लु लकुम, जो बिल्कुल जमीन जो है सुनसान हो, और फिर जो है सारी की सारी तवज्जो, यख्लु लकुम, सारी की सारी तवज्जो जो है वो हमारी तरफ हो जाए, वजहु अबीकुम, हमारे वालिद का चेहरा, यानी उनकी तवज्जो, हमारे वालिद की तवज्जो सारी हमारी तरफ हो जाए, हम इन्हें किसी सुनसान जगह पे फेंक देते हैं या इनको कत्ल कर देते हैं। तो उस वक़्त वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, यही काम आज हम करते हैं। उन्होंने कहा जी चलो फेंक देते हैं या कत्ल कर देते हैं, और उसके बाद हम हो जाएंगे तौबा करके साफ सुथरे, फिर सालिहीन में शामिल हो जाएंगे, फिर हम नेक। हमारे यही हाल है हमारे हुक्मरानों का भी, हमारे बड़े बड़े अफीसरान रिश्वत लेते हैं, चोर बाजारी
फिर किस तरह जुल्म करते हैं, वो अपने हाथ में कलम लेकर जुल्म के फैसले करते हैं, रिटायर होने के बाद टोपी सर पे रख लेते हैं, तबलीगी जमात में वक्त लगाना शुरू कर देते हैं, या दरसे कुरान देना शुरू कर देते हैं, या कोई इस्लामी तंजीम बना लेते हैं और उसके बाद वो पारसा और मुत्तकी बन जाते हैं। हालांकि जब उनके पास इख्तियारात होते हैं उस वक़्त वो इख्तियारात अल्लाह के दीन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। रिटायरमेंट के बाद फिर भेड़िया जिस तरह बूढ़ा हो जाता है, वो बैठ जाता है मजजूब बनकर और वो कहता है नहीं मैं अब किसी बकरी पे हमला नहीं करूंगा। वो वक्त पीरी जो है ना, गुर्ग जालिम नेशवत परहेजगार दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगम्बरी आस्त। असल तो चीज़ ये है, उन्होंने भी ये शैतान ने उनको दिल में डाला कि चलो जी, अभी बहुत से लोग हैं उन्हें कहो जी दाढ़ी रख लो, सुन्नत नबी नहीं, बीमार होंगे मौत से करीब रख लेंगे, अच्छा नमाज शुरू कर दो अभी से, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है फिर पढ़ लेंगे। हर काम में ये शैतान कहता है ना। इन्होंने भी कहा कि अभी तो मार देते हैं इसको, या इसको जो है फिर हम बाद में दोबारा तौबा करके नए सिरे से जो है सालिहीन में शामिल हो जाएंगे। तो उस पर एक खड़ा हो गया भाई। अब मुफस्सरीन ने लिखा वो सबसे बड़ा था यहूदा जिसका नाम था, वो खड़ा हुआ, यहूदी उसी से नाम चला है, और उसने क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, एक उनमें से बोला ला तक़्तुलू यूसुफ, देखो यूसुफ को कत्ल ना करो, व अलक़ूहु फ़ी ग़याबतिल जुब, बल्कि इसी किसी ग़याबतिल जुब कहते हैं जो बिल्कुल सुनसान पड़ा हो, कुआं जैसे। कब्र को भी ग़याबत बोलते हैं, कब्र भी बंद होती है, तो ऐसे कुएं में फेंक देते हैं जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। यल्तक़ितहु, कोई उठा लेगा इनको, बाज़ सय्यारा, कोई मुसाफिर चलते हुए, इन कुंतुम फ़ाइलीन, अगर तुमने करना ही है तो ऐसे करो, इनको कहीं कुएं में फेंक दो, वहां से कोई भी इनको उठा के ले जाएगा, मारो नहीं, कत्ल का गुनाह सर पे ना आए, बल्कि फेंक दो, वहां से कोई ले जाएगा, आगे ये बिकते जाएंगे, गुलाम बन के कहीं ना कहीं जिंदगी गुजारेंगे। कौन सा टेलीफोनिक निज़ाम है, सैटेलाइट का निज़ाम है या मीडिया का निज़ाम है, कोई पता ही नहीं चलेगा हैं किधर। अब ये बात उन्होंने अपने आपस में तय की, चलो इनको फेंक देते हैं कुएं में। अब वो कुआं मैं देख कर आया हूँ और मैं बड़ी मुशक्कत के साथ उस कुएं में नीचे उतरा था, और उस कुएं वाली जगह भी जाके दिल दहल जाता है। इन्होंने जाके किस तरह उनको फेंका, फिर वहां से तो हम इस दौर के अंदर भी वापस आते हुए बुरा हाल हो गया, लेकिन इनको फेंक कर वो दूर जाके बैठ गए कि देखते हैं कोई मुसाफिर आए, इनको ले जाए, तब हमारी सही तरह तसल्ली होगी, जान छूटेगी। और उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से फिर किस तरह चरब ज़बानी से बात करनी शुरू की, वो इंशाल्लाह कल दरस में बताऊंगा। अब ये अगर नाचाकी हो भाई, खूनी रिश्तों में कोई भी कज़न है, खूनी रिश्ते हैं, भाई हैं, बहन है, और एक दूसरे की ज़मीन जायदाद पैसा उसमें आपस में बहस तकरार है, और कब्ज़ा किसी ने किया हुआ है और वो दे नहीं रहा या अपना हक नहीं दे रहा, आप अपना हक उससे मांगते हैं वो नहीं देता, तो उसके लिए ये आयत नंबर 7 जो है सूरह यूसुफ की, ये बड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूँकि यहाँ भी भाइयों का रिश्ता का जिक्र है और इसमें निशानियाँ हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस रिश्ता, चाहे वो आपका कज़न है, चाहे वो आपका सगा भाई है, बहन है, कोई भी रिश्ता है, उसके लिए आप नचाकी ख़त्म करने के लिए, हक लेने के लिए ये आयत करीमा रोज़ पढ़ें, इसको 70 बार और दुआ करें। लक़द कान फ़ी यूसुफ़ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन, 70 बार पढ़ें 7 दिन तक, और दुआ करते रहें। अगर उनको खिला पिला दें दम करके, तो अल्लाह ताला उनके दिलों में जो है वो कुदूरत ख़त्म उसी तरह करेगा जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल से बाद में ख़त्म अल्लाह ने कर दी, और फिर उनको शीरो शकर कर दिया, और इनको भी अल्लाह ताला डाउन कर देगा और आपके सामने पस्त कर देगा, और आपको अल्लाह सुरखरू कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।